बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी मॉडल्स के ऊपर कि लिक्विडिटी मॉडल्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आप लोग अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग एक जगह से ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, बाय या सेल साइड के ऊपर। अक्सर दफ़ा आपने ये सोचा होगा कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, इधर स्टॉप लॉस रखता हूँ, ये मेरा बहुत सेफ स्टॉप लॉस है और मेरा यहाँ तक टारगेट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉफिटेबल तो चलती है आपकी ट्रेड, लेकिन मार्केट दोबारा क्या करती है, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद जो है वो फिर डायरेक्शन जो है जिस साइड पे आपने ट्रेड ली है उस साइड पे चलती है। और आप कहते हैं कि यार मैं थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे कर देता या मैं स्टॉप लॉस लगाता ही ना तो मेरा एसएल ना लगता, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है लिक्विडिटी मॉडल का आपको नहीं पता होता कि लिक्विडिटी मॉडल इस वक्त कौन सा क्रिएट हुआ है। तो आज हम सिर्फ एक मॉडल के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो कितने तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए लिक्विडिटी मॉडल जब भी मार्केट आपका गिर रहा होता है, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी मार्केट आपका फॉल कर रहा होगा, ठीक है, तो जब भी इसने कोई एक अपना फाइनल लो लगाना है, फाइनल लो लगाना है, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब ये छोटे छोटे मार्केट लोज बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो जब भी मार्केट ने रिवर्स करना है किसी लेवल से, तो एक बात याद रखिएगा कि वो सबसे पहले क्या करेगा, एक एग्रेसिवली लास्ट ड्रॉप यहाँ से लाजमी देगा। लास्ट ड्रॉप किस लिए दिया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ से उनको मार्केट आउट करता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही ऊपर जाता है, ठीक है, जबकि मेरा ये मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी लॉजिक है मेरे पास कि देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटेलर्स का जो है आप मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मैं एक मिसाल देता हूँ, लेट सपोज कि पूरी दुनिया, आप और मैं, हम लोग सब रिटेलर्स में काउंट होते हैं और ये 7-8 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है। ठीक है, तो आपका और मेरा, हम लोगों का कितना मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस, मतलब हमारे स्टॉप लॉसेस ही मार्केट को बूस्ट करेंगे ऊपर की साइड पे। मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, एक मतलब लॉजिक बैठती नहीं है कि यार मार्केट हमारे जो एक मतलब हर बंदे ने यही कहानी पकड़ी हुई है कि जी आपके स्टॉप लॉस लिक्विडिटी होते हैं, स्टॉप लॉस लिक्विडिटी होते हैं, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही ऊपर जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इतनी बड़ी जो मार्केट है, ठीक है, 8 ट्रिलियन जो है एक दिन में इसके अंदर ट्रेड होता है, ठीक है, तो क्या आप खुद सोचें कि यार मतलब ये बात कॉमन सेंस बनती है कि यार ये 8 ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट है, मतलब इसमें हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद ही जो है वो मार्केट जो है आपका वो अपसाइड के ऊपर जाएगा, हमारे मतलब स्टॉप लॉसेस की वजह से उसको इतना फ्यूल मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो अपना मानना है, जो मेरी अपनी कह लें कि मार्केट के ऊपर रिसर्च है, ये जो मैंने मार्केट को स्टडी की है, द रीज़न इज़ दैट जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी इन लेवल्स के पास कभी भी वो बाइंग की अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिएगा, जब ये वाला लो लगता है तो वो क्या करते हैं, वो इस जगह पे जब मार्केट आपका थोड़ा सा अप साइड पे मूव करता है तो वो यहाँ पे इस एरिया में आके वो सिर्फ क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं। ठीक है, और वो वेट करते हैं, किस चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट जो है वो अपना मूव कंप्लीट करे। ठीक है, अपनी प्राइसेस जो उसने एक लो लगाना है उसको कंप्लीट करे। ठीक है, अब देखें, एक बात आप याद रखें कि मार्केट जब भी किसी जगह पे आके रुकेगा तो आपको थोड़ी सी वो रिट्रेसमेंट अप साइड पे देता है। ठीक है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अप साइड पे देता है और फिर गिर जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये होती है, देखें कि मार्केट को किसी एक लेवल पे आके ना उसको सस्टेन होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब ये फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे गिर गया। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आप खुद देखें ना, कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपको मैं कहता हूँ कि जी आपने 2 किलोमीटर दौड़ लगानी है, 2 किलोमीटर दौड़ लगा के या 3 किलोमीटर दौड़ लगा के आप मेरे पास आते हैं और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि भाई अब आपने 1 किलोमीटर दोबारा जो है वो वापस जाना है। ठीक है,
फिर आप वापस आते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई आप अब कहते हो यार मैं मुझे रुकने सांस तो लेने दो मुझे, मैं कहता हूँ भाई नहीं, अब आपने ये चीज़ लेके अब आपने फ़लानी जगह दे के आनी है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि एनर्जी लेवल जब आपका कह लें कि इतना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसको सस्टेन होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ कि आप स्टेयर्स के ऊपर दौड़ के चढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ज़्यादा आपने कोई स्टेयर्स का डिस्टेंस तय किया है तो आप जब पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या होता है, आपको सस्टेन होने के लिए टाइम चाहिए होता है, आपका सांस स्टेबल होता है, आप ठीक है। ऐसा थोड़ी होता कि आप ऊपर थोड़ा चढ़ते चढ़ते जाके आप सारे काम उसी तरह रूटीन, ऐसे ही होता है ना, आप जाके थोड़ा रुकते हैं, थमते हैं, ठीक है। तो मार्केट की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह है कि जब मार्केट किसी लेवल से गिरता है गिरता है गिरता है और एक लेवल पे आके वो पहले क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद मार्केट दोबारा से वापस जो है वो गिर जाता है। मतलब यहाँ पे आके मार्केट आपका बेसिकली अपने आप को रोकता है, प्रिपेयर करता है, सुकून लेता है। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे आता है तो समझो कि इस जगह पे आके मार्केट आपका नॉर्मल हो चुका है, थम चुका है, ठीक है। उसके अंदर अब थोड़ी सी कह लें कि रेस्टिंग पावर आ चुकी है। तो होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपका ये दिखाता है और यहाँ पे कोई आपका स्ट्रक्चर इसको भी ब्रेक बारल करता है, जिसको हम ऑटोमेटेड डेली कहते हैं, तो आप यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे तक जाता है और वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उस डायरेक्शन में चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपको लिक्विडिटी मॉडल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। लिक्विडिटी मॉडल कैसे कि भाई जब मार्केट गिर रहा है, किसी लेवल पे आके गिरेगा, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली क्या देखना है, आपको उन एरियाज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, डब्ल्यू पैटर्न को, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न है अब आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न जो है ये भी एक लिक्विडिटी मॉडल है। अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्वल लोज का काम करेगा, ये आपके इक्वल लोज बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल बॉटम को बहुत से रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, तो किसी भी लेवल से आके मार्केट क्या करता है, वापस इस डबल बॉटम को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये कब कहाँ पे चलता है ये भी हम बाद में आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो लिक्विडिटी मॉडल्स बनते हैं आपके, आपने सिर्फ याद रखना है कि आपने गिरती मार्केट में रिवर्सल को अगर देखना है कि रिवर्स अब मार्केट होने वाला है, तो आपने इस डब्ल्यू को जो है वो जेन में रखना है कि ये डब्ल्यू कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए जब भी मार्केट आपका किसी लेवल से एक गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो बॉटम में आकर आपको डब्ल्यू ही दिखेगा, ठीक है। पहले मार्केट क्या करेगा, ड्रॉप देगा, थोड़ा सा क्या करेगा, मार्केट अपसाइड पे जाएगा, उसके बाद मार्केट अगेन इस लेग को ब्रेक करेगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, या तो ये होता है कि ये फर्स्ट लेग में ही ब्रेक कर जाता है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि मार्केट आपका इसी जगह पे थोड़ी सी क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद क्या करता है, मार्केट आपका यहाँ से फिर अपनी मूव को कंटिन्यू करता है। मतलब डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू ही आपका जो है वो कंबाइन हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है, ये और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ तो आपको अब समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो लिक्विडिटी मॉडल जनरेट होता है या क्रिएट होता है। अब अगर आप गौर करें, ठीक है, अगर अब आप गौर करेंगे तो एक्चुअली क्या है कि ये देखें, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी पूरी कर ली है। क्यों? क्योंकि ये एक वाइकॉफ मेथड के अकॉर्डिंगली ये एक स्प्रिंग डाउन भी बना है, ठीक है। तो अब जब ये लो लगाने के बाद मार्केट आपका अप साइड के ऊपर जाता है, ठीक है, अप साइड के ऊपर जाता है, या तो ये फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद वापस रीटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जब आपका मार्केट किसी लेवल से यहाँ पे वापस जा रहा है और ये ब्रेक करता है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि जिसने अभी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किए, तो आप क्या करते हैं, आप यहीं पे ही एंट्री ले लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट के जो लिक्विडिटी मॉडल्स हैं वो पूरा बनने दिया करें, लेकिन अब जब यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपके साथ क्या सीन होता होगा मुझे अच्छी तरह पता है। आप यहाँ से बाय करते होंगे, आप यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मार्केट क्या करेगा, एक मॉडल क्रिएट करेगा, थोड़ा सा अपसाइड में जाएगा
और ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट आपका जो है वो अपसाइड पे जो है वो मूव अपनी कंटिन्यू करता है और फिर इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन अपनी उस डायरेक्शन में करता है। तो आपको मेन चीज़ जो आज की वीडियो में बताने का मकसद ये है कि स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह ये है, एक तो आप फ़ौरन मार्केट में घुस जाते हैं, मार्केट का लो फाइनल होने दिया करें, मार्केट का लो कंफर्म होने दिया करें, तब मार्केट के अंदर आप एंटर हुआ करें, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरी लेग को भी ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पूरी लेग को भी ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको ये कंसिडर कर लेता हूँ, ये डब्ल्यू आपका बना, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से भी डब्ल्यू को बनाता हूँ ये, तो ये भी आपका डब्ल्यू, ठीक है। पहला डब्ल्यू जो आपका बनेगा वो हमेशा प्रीवियस जो आपका लो होगा उसका लो काट के वापस आएगा, फिर स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब डब्ल्यू कितने तरह का बनता है वो थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि आपका डब्ल्यू इस पोजीशन में बनेगा, ठीक है। अब लेग्स के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता, कि जब ये लेग बिल्ड हो रही होती है तो इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेट करता है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये मार्केट गिरा एक लेवल से, ठीक है, इसने लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद क्या है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड पे जाता है और फिर यहाँ पे आपका एक क्या करता है, एक और डब्ल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। समटाइम्स ये डब्ल्यू जो होता है आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से दिखता है, और अगर आप इसको RSI के साथ अलाइन करेंगे तो इसी को ही क्या कहते हैं, हिडन डाइवर्जेंस भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस, इसी वजह में हिडन डाइवर्जेंस की ट्रेड्स में बहुत से ज़्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे होते हैं कि यार मार्केट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन जब वो इस तरीके से आपका मार्केट एक स्मार्ट छोटी सी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ब्रेक कर जाता है तो फिर मार्केट आपका काफ़ी ऊपर निकल जाता है और आप वेट करते रहते हैं कि मैं इसको नीचे आए तो इसको बाय करूं, ठीक है। तो आपने वेट करना है कि आपका डब्ल्यू पैटर्न बने रिवर्सल के लिए, ठीक है। एक तो ये है कि डाउन लेग इसकी नीचे होगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका क्या करे, स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट करे, शिफ्ट करने के बाद क्या करे, अच्छा ये होता है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके आए, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बट ये होता है कि कुछ लोग एग्रेसिव की जो कोशिश करते हैं तो उनके लिए फिर ये है कि वो इतना वेट करें कि मार्केट एक दफ़ा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करे, फिर मार्केट रीटेस्ट करे, और इस जगह पे आपने डब्ल्यू के ऊपर फोकस रखना होता है, ठीक है। अगर तो मार्केट ये इस लो को नहीं काट रहा और इस लो को काटे बगैर यहाँ से आपको एक अच्छी उसने बाइंग की कैंडल्स दिखा दी हैं तो फिर तो आप यहीं पे एंटर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा। लेकिन इस जगह पे अगर मार्केट विक्स बना रहा है, विक्स की कैंडल बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्या है कि मार्केट आपका वापस आएगा इस लेग में और इसको भी मार्केट आपका काट के फिर अपसाइड पे जाएगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा डब्ल्यू किस तरीके से आपका बनता है, दूसरा आपका डब्ल्यू बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये इस डब्ल्यू में क्या होगा कि इसकी राइट लेग अप साइड पे रहेगी, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी मॉडल है, राइट साइड इसकी अप साइड पे रहेगी। और क्या होता है कि ये मार्केट जब इस मूव को जनरेट करता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट किसी लेवल से आके अपने इस पॉइंट को अगेन टेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल भी जब आपका चलता है तो ये आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दे जाता है, ठीक है। जब ये वाला मॉडल आपका क्रिएट होता है तो डेफिनेटली अप साइड के ऊपर भी आपको देखना है कि अप साइड पे मार्केट क्या क्रिएट करता है, ठीक है। अप साइड के ऊपर मार्केट आपका कुछ इस तरीके से जो है वो मूव करेगा, रीटेस्ट के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ से ज़ाहिर इसने ब्रेक की है तो इसी लेवल के पास से आपको क्या करेगा, अगर ये लेग इसने अप साइड पे छोड़ी है तो जब रीटेस्ट के लिए मार्केट आ रहा है तो वो डेफिनेटली डाउन लेग में स्वीप करके तो फिर आपका अप साइड पे जाएगा और आप वेट करते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे नीचे मार्केट गैप्स छोड़ता है, ठीक है, और मार्केट जब भी किसी लेवल से आता है घूम फिर के तो इस जगह से आपको काफ़ी दफ़ा वो ट्रेड देता है और थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट में आके वो इस लेवल को फिर ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो एक डब्ल्यू मैंने आपको ये बताया, ठीक है, जिसको हम सिग्नेचर्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, और इसी को ही आप लिक्विडिटी मॉडल भी कहेंगे, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। दूसरा डब्ल्यू आपका ऐसे क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरा डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया है जो इक्वल लोज के साथ क्रिएट होता है।
इसके अंदर इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर इमीडिएट एंट्री तभी आप लें जब एटलीस्ट मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, एटलीस्ट 1-2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, फिर आप इसके अंदर ट्रेड लें। और थर्ड क्या तरीका कार है मार्केट का, कि मार्केट आपका इस तरीके से आएगा ऐसे, और फिर आप साइड पे इसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे डब्ल्यू है, तो मैं इसको डब्ल्यू ऐसे बनाता हूँ, ये और ये। ठीक है, आपने ये आप लाइव में भी जाके देख लें तो ये एग्जांपल्स आपको जो है वो दिखेंगी कि जब भी मार्केट आपका किसी लेवल से रिवर्स करेगा तो आपको ऐसा ही डब्ल्यू दिखेगा। ठीक है, अभी आज की करंट जो मार्केट की प्राइस चल रही है, इस पे हमने एक ट्रेड जो है वो प्लेस की थी और हमने यहाँ पे जाके उसकी प्रॉफिट टेकिंग की है। ठीक है, कैसे, अब ये 1 मिनट है, ये क्या है, ये 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका काफ़ी कह लें कि एक्सटेंड हुआ होता है, आपको उसको बड़ा डीपली देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब ये देखें ना, ये फॉल आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा सा रुका है। अब रुकने के बाद क्या हुआ कि रुकने के बाद यहाँ से बाइंग, अब यहाँ पे लोग बाइंग में घुस जाते हैं। बाइंग में घुसने के बाद क्या हुआ कि मार्केट वापस आ गया नीचे। ठीक है, वापस आया है, और वापस आने के बाद अगर आप देखेंगे ये जो लेग, इसकी जिस लेग ने वापस ब्रेक किए, यहाँ से इसने इसको टेस्ट किया वापस, और ये देखें ब्रेक किया इसने। और ब्रेक करने के बाद अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना भी चाहते हो तो एटलीस्ट किसी मॉडल के ऊपर आप ट्रेड लें कि जहाँ से आपको देखें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, अब ये हमने जो ट्रेड लिया, हमने ट्रेड लिया है 3992 के पास से। ठीक है, 3992 के पास से हमने ट्रेड लिया और हमने ट्रेड क्लोज किया है तकरीबन यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे आप देख लें कि तकरीबन 80 पिप्स का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, आपको 1 मिनट के अंदर 80 पिप्स का आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब दोबारा से क्या आपने अपने माइंड में इसको कहीं लिख लें, इसको अपने पास कि अब ये क्या नेक्स्ट मूव कर सकता है, ये है यहाँ पे ये घूम रहा है। ठीक है, तो दोबारा क्या एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा यहाँ पे वापस आए, और वापस आने के बाद यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, दोबारा से शिफ्ट करे, तो फिर आप इसको बाय में देख सकते हैं। और बाय में आप कहाँ तक देख सकते हैं इसको, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के पीओआईज तक देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये देखें, ये इसने लेग बनाई, ये देखें ये डब्ल्यू क्रिएट की, अब ये यहीं पे घूम रहा है, इधर ये अब कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये इसी तरह कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ तक आए, इस लेग तक। ठीक है, इस लेग तक आए, और उसके बाद मार्केट दोबारा से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट करता है और कोई आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है, तो आप यहाँ से ट्रेड बाय की प्लान कर सकते हैं। और ट्रेड आप कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप 1 मिनट के अंदर इसको देख रहे हैं, तो आपने बड़े टाइम फ्रेम्स को जो है वो इग्नोर नहीं करना। तो जिस जगह से मार्केट के अंदर क्या है कि सप्लाई आई है, हम पहले H4 के ऊपर आ जाते हैं। तो H4 में हमें बड़ा क्लीन दिखेगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरा सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम होता है, इसके अंदर बहुत क्लीन चीज़ें दिखती हैं। तो अब हम अगर इसको लाइन चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करते हैं, तो ब्रेकडाउन किस जगह से आया है, ब्रेकडाउन यहाँ से आया आपका। ठीक है, इस जगह से, फाइन, इस जगह से ब्रेकआउट आया है। जिस जगह से मार्केट में ब्रेकआउट आता है वही उसका सप्लाई एरिया भी बन जाता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, तो मुझे उससे पिछली जो रिजेक्शन कैंडल है, ये वाली कैंडल है, मुझे इस कैंडल को भी बीच में मैं अगर ले लेता हूँ अपने स्टॉप लॉस के लिए। कैसे, कि अपने स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए। अगर ये कैंडल है, ठीक है, तो क्या है कि मार्केट वापस आए यहाँ पे, बेशक इस जगह पे कहीं हम इसको अगर मार्क कर लेते हैं यूँ। ठीक है, अगर मार्केट कहीं इस जगह पे हमें मिलता है, यहाँ पे दोबारा से वापस इन जोन्स के अंदर वापस आता है, तो हम यहाँ पे जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ की, अपनी सेल साइड की ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट इस जगह से आया है। इस जगह से अगर ब्रेकआउट आया है तो हमारा फिर सप्लाई जोन जो है वो, हम ये जो विक है, ये वाली विक, ठीक है, हम यहाँ से इसको पूरे को ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब मार्केट जब वापस आएगा, जहाँ जैसे भी आता है, कल आता है, परसों आता है, इस जोन के पास आएगा
और इस जोन के पास हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस है ना, सेफ स्टॉप लॉस, लेकिन हम देखेंगे कि मार्केट अच्छा इस जगह से हमें इतना ऊपर तो खैर बहुत मुश्किल है कि यहाँ से जाए, मार्केट इन्हीं किसी एरियाज़ के पास से आपको क्या करे, वापस से क्या दे, ब्रेकडाउन दे। ठीक है, ब्रेकडाउन क्या दे, इसी यही जो लो है इसी लो के नीचे मार्केट आपका क्लोज करे। ठीक है, दोबारा से, और फिर दोबारा से हम इसको इसी 69 के एरिया के पास से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने क्या है कि जो लिक्विडिटी मॉडल्स होते हैं, अब मैं आपको लिक्विडिटी मॉडल्स का कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये कितना पावरफुल होता है। हमेशा इन मॉडल्स के नीचे आपकी जो है वो क्या होती है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आप कह लें कि प्राइस मूव होती है, या लिक्विडिटी आप कह सकते हैं, या प्राइस की कह लें कि मज़ीद डिप देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें कि ये लेग, ठीक है, और इस लेग के बाद इसने ये W क्रिएट किया है। ठीक है, और ये देखें ये मूव आपकी कहाँ गई है। अब यहाँ पे अटैम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो अभी आ रहा है ना, ये जब तक ये लो कटने के बाद हमें सेटअप नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे तो अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो अब ये जो मैंने आपको बताया है अभी, ये लाइव मार्केट में आपके सामने है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इधर उधर की बात हो रही हो, ये आपके सामने है। देखें कि ये इसने लो काटा है, लो काटने के बाद रीटेस्ट किया और वो गया ऊपर। ठीक है, और ये आपका ट्रेड कितना चला है, आप खुद देख लें कि यहाँ से 2000 पिप का आपका ये ट्रेड चल चुका है। ठीक है, लेकिन दूसरा सिनेरियो अब क्या है कि ये मार्केट यहाँ पे इसने ये कंसोलिडेशन की है। अब ये इसने लिक्विडिटी मॉडल क्रिएट किया था, पहले मॉडल क्रिएट होता है और मार्केट उसी मॉडल को दोबारा से फिर ब्रेक करता है। ठीक है, सो अब क्या है कि मार्केट दोबारा से देखिए वापस आ रही है। ठीक है, वापस आ रही है, अब यहाँ से वापस दोबारा से ये इस तरह से कोई इन लेवल्स पे आए और फिर दोबारा से मार्केट अपने इसी मॉडल को जो है वो ब्रेक कर देगी। इसी तरीके से मार्केट आपकी हर दफ़ा काम करती है, यही मेथड है, यही तरीक़ाकार है, बस आपको लिक्विडिटी मॉडल्स समझने चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और लिक्विडिटी मॉडल के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरीके से डेवलप होता है, बट बॉटम के ऊपर आपको गिरती मार्केट में हमेशा डब्ल्यू का रिवर्सल ही देखना है, और डब्ल्यू के रिवर्सल किस तरह से बनते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, जो टाइम पास करना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरे चाहे 20 सब्सक्राइबर हैं, 5 सब्सक्राइबर हैं, 10, समझ मेरी सीरियस टीम में 50 लोग भी हैं तो मेरे लिए वो एनफ है। ठीक है, बजाय इसके कि नॉन सीरियस लोग जो है वो चैनल के साथ जुड़ें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।